हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। एक वीडियो हमने शेयर की थी, वीडियो नंबर 693, जिसमें हमने जेड प्लांट की कटिंग्स को शिफ्ट किया था वेस्ट पॉलीबैग्स में। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। आज उनकी अपडेट हम आपसे शेयर करेंगे और कुछ अलग जानकारी भी बताएंगे। तो ये जो प्लांट्स हैं जितने भी, ये सभी हमने कटिंग से तैयार किए थे और तभी के ही ये पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं। पॉलीबैग्स बेकार भी नहीं हुए हैं और आराम से ये इनमें ग्रोथ करते जा रहे हैं। ना कोई फर्टिलाइज़र ऐड किया है, बस कभी कभी इसमें पानी दे देते हैं क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, सर्दियों में तो एक हफ्ते में यानी 1 वीक में एक बार ही ज़रूरत होती है। ये फ्लैग बोनसाई जो हमने बनाना बताया है आपको, वीडियो नंबर 1085 में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो प्लांट्स हैं अब काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और अब हम इन पे काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग्स ग्रो करते हैं तो उनकी रूट्स ज़मीन में फैली हुई नहीं होती हैं या मिट्टी में फैली हुई नहीं होती हैं, तो वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं। इसीलिए हम उन पर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें उनका बोनसाई बनाना है, काफ़ी लोग टोपियरी और बोनसाई को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन टोपियरी अलग होती है और बोनसाई अलग होती है। फिर भी हम वीडियो में टोपियरी ही मेंशन कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लोग उसी से ही समझ जाते हैं। तो जो टोपियरी होती है वो बड़े बड़े पेड़ों को या श्रब जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं उनको जो ऑर्नामेंटल शेप दी जाती है। जैसे आपने देखे होंगे, पौधों का आकार बिल्कुल चेंज कर देते हैं, कभी एलिफेंट शेप में बना देते हैं, कभी हर्ट शेप में बना देते हैं। तो जो उनकी शेप्स हैं, जब वो ऑर्नामेंटल वे में तैयार की जाती हैं तो वही टोपियरी कहलाती है। लेकिन जो बोनसाई होते हैं वो स्मॉल प्लांट से तैयार किए जाते हैं। जैसे कि बड़े पेड़ों को भी छोटे पॉट्स में ग्रो करने का तरीका ही बोनसाई होता है। जैसे पीपल वृक्ष को या फिर वट वृक्ष को या जो फाइकस हैं उनको, या बहुत से फ्रूटिंग प्लांट्स का भी आजकल बोनसाई तैयार किया जा रहा है। बुगनवेलिया के बोनसाई बनाते हैं। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बड़े पेड़ों का बोनसाई पसंद नहीं है, क्योंकि जो बड़ा वृक्ष बन सकता है उसको हम एक छोटे से पॉट में कैद करके रख दें तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, तो वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली वो तैयार नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बड़े वृक्ष हैं उनको ज़मीन में लगाया जाए तो वो अपने पूरे आकार के साथ ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी व्यूअर्स कहेंगे कि पॉट्स में आपने जो प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं उनको भी तो आपने एक तरह से बांधा हुआ ही है। लेकिन वो अलग बात है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो दूसरी बात है। जो वृक्ष बन सकते हैं उनको ज़मीन में ही लगाया देना चाहिए। तो ये जो बोनसाई बनाने का आपका सबसे बेस्ट प्लांट जो होता है वो मुझे जेड लगता है। जेड से आप बोनसाई बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनती है और उसी के लिए ये हमने कटिंग्स तैयार की हैं। तो ये जो शेप बनकर आई है आप देख सकते हैं, ये साइड की जो शेप बनी है बहुत ही खूबसूरत बनी है। इसको आप सीधा भी कर सकते हैं वायर की हेल्प से, जो कि वीडियो नंबर 1085 में आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको हम इसी शेप में रखने वाले हैं। अब ये हमने वेस्ट मग को तैयार किया था, जिसमें हमने होल्स करना भी बताया हुआ है। काफ़ी लोगों के घर में वेस्ट मग होते हैं लेकिन उसमें होल्स नहीं होते हैं, तो वो उनमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने बहुत आसान तरीके से कप में या मग में होल करना बताया हुआ है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। इस तरह की बोनसाई के लिए ये वेस्ट मग काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये प्लांट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि कोई फर्टिलाइज़र देने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। हमने जब से इनको ग्रो किया है तब से कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है, केवल पानी दे देते हैं। गर्मियों में 2-1 दिन में एक बार दे देते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो वीक में एक बार यानी हफ्ते में एक बार हम इसमें पानी दे देते हैं। बाकी प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देते हैं। तो ये जो एक पॉट है ये हमारा मदर प्लांट है, काफ़ी हेल्दी इसका स्टेम हो चुका है। इसको हमने कोई शेप नहीं दी है, इसकी जैसी ग्रोथ होनी थी उसको वैसे ही ग्रोथ होने दिया है। बस कभी कभी इसको ट्रिम कर देते हैं हम। और ट्रिम करने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वैसे तो फरवरी मार्च होता है, लेकिन कभी कभी रेनी सीजन में भी कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि प्लांट को शेप देनी है। और बोनसाई बना रहे हैं तो उसमें तो टाइम टू टाइम उसमें हमें ट्रिमिंग प्रूनिंग करनी ही पड़ती है। पिंचिंग कर दें हल्की सी तो वो शेप को और एनहेंस करती है, उसमें से नई नई शूट्स निकलती हैं, तो उनसे आप अपने अनुसार प्लांट को आकार दे सकते हैं, बोनसाई तैयार कर सकते हैं। अब ये एक छोटा सा प्लांट है जो कि सेरेमिक पॉट में हमने लगाया हुआ है। इसकी भी कोई शेप नहीं तैयार की है, इसको भी जैसा बढ़ना है वैसे बढ़ने दिया है। अब देखते हैं कि इसको क्या शेप देते हैं, क्योंकि इसका जो अपने आप एक शेप बनकर आई है, इसके जो स्टेम है वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आए हैं। तो अब हेल्दी स्टेम के साथ हमें जो शेप प्लांट को देनी होगी वो हम देखेंगे और सोचेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए वायर का यूज़ आप कर सकते हैं। तो आज यही अपडेट आपसे शेयर करनी थी और बताना था कि अभी से आप इनकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रोइंग सीजन नहीं था, सर्दियों में थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन अब आप इनकी कटिंग्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं। कोई इसमें खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है चीज़ों की, बस आपको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है या 1 या 2 घंटे की धूप मिल जाए तो प्लांट अच्छे से चलता है। पानी कम से कम दीजिए। फर्टिलाइज़र साल में 1 या 2 बार आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। थैंक यू।